नमस्कार। इस हथेली में आप एक तिल देख सकते हैं। ये तिल काफ़ी बड़ा है और जब भी मैं हथेली कोई भी चूज़ करता हूँ, मेरे पास इनबॉक्स में बहुत सारी हथेलियाँ के पिक्चर्स आते हैं, लेकिन मैं वही चूज़ करता हूँ जहाँ जिसमें कुछ अलग दिखे, जिससे हम कुछ अलग सीखें, जिससे हमें एनालिसिस करने में कुछ ना कुछ लाभ हो और इससे बाकी लोगों को भी मैं कुछ सिखा सकूं और नाड़ी के जो अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मेशंस है उसके बारे में चर्चा कर सकूं और विश्लेषण करके दिखाऊं। काफ़ी लोग जो पिक्चर भेजते हैं उनको पिक्चर भेजना ही नहीं आता। 99% लोगों को पिक्चर ही नहीं भेजना आता। उल्टे सुल्टे पिक्चर भेजते हैं और उसमें जो मुझे देखने को चाहिए वो दिखता ही नहीं है। नाड़ी का रेखा किसी भी पिक्चर में मुझे दिखती नहीं। जिस पिक्चर में मुझे नाड़ी का देखा दिखती नहीं है वो पिक्चर मैं चूज़ ही नहीं करता। फिर मैं कुछ भी कारण बोल दूंगा कि मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं, और वो बार बार भेजते रहते हैं। इनको समझ ही नहीं है, मेरे वीडियो देखते ही नहीं है और इनको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ और परेशान करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो शुरुआत में आपको बोलता हूँ कि मैं खुद रिसर्चर हूँ, मुझे टाइम लगता है बहुत सारे, मुझे परेशान ना करें बार बार पिक्चर और प्रश्न पूछ के। आप देखें मेरे वीडियो और सीखें उसमें से। अच्छा, तो इस व्यक्ति के हाथ में आपको एक तिल तो दिख ही रहा है। अब उस तिल के साथ साथ इस व्यक्ति की मैंने काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ आप अंश आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो एनालिसिस सबसे पहले जो है इस हाथ में आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए ये है माइंड लाइन या फिर हेड लाइन या फिर मातृरेखा या फिर कुज रेखा। अब यदि मैंने पिक्चर को ऐसे देखा तो ये आपको लगेगा कि ये एक ही रेखा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये रेखा यहाँ पर है और ये रेखा यहाँ पर है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, आप और थोड़ा सा डीप से देखिए। इस रेखा पर द्वीप है, इस रेखा की शाखा पर द्वीप है। तीसरी बात, ये रेखा जहाँ से निकल रही है, दूसरा जो शाखा है वो निकल रही है, वो काफ़ी दूर है। यहाँ से देखिए दूर से नहीं, लेकिन आप यदि पिक्चर की क्वालिटी देखेंगे नॉर्मल तो आपको एक ही जैसी रेखा दिखेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विश्लेषण करना आवश्यक है, इससे प्रेडिक्शंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब इनकी प्रेडिक्शन में हम देखते हैं कि इनको 31 के बाद ही यश मिलेगा, ये फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके साथ साथ और एक है, देखिए इसकी और एक शाखा जो है ये इस तरह जा रही है। आप देखिए आराम से देखिए, आपको पता चलेगा। तो मतलब ये इस तरह जा रही है। तो यहाँ पे तीन शाखाएं जैसी है, तीन तरह की हेडलाइन को तोड़ा गया है। एक सीधी शनि की तरफ देख रही है, दूसरी जो है वो नीचे और ये यहाँ आके रुक रही है, तीसरी जो है यहाँ से निकल के सीधे यहाँ पे जाके पतली होके टर्न हो रही है। अब इस तरह के हाथों में आपको काफ़ी डीप में विश्लेषण करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रेखाएं बहुत कम हैं। तो आपको जो नाड़ी का रेखा है, ये देखिए, ये जो नाड़ी का रेखा है, ये देखिए, ये 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 देखनी पड़ती हैं और इनका जो बहाव है इसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अब ये मैं किस किस को बताऊं? जिनको नाड़ी पता है वो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे कोई भी पिक्चर अनाप शनाप भेज के और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इनको टाइमिंग दूं या फिर प्रेडिक्शन दूं। ये तो बिल्कुल जो है ना, बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसे ही करेगा। तो मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मुझे परेशान जो करते हैं मैं इनको सीधा ब्लॉक करने वाला हूँ अब। तो आप अब देखिए कि ठीक से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर ये और एक रेखा है। अच्छा, मुझे थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करना है। यहाँ पे और एक रेखा है। ये जो रेखा है ये ऑलमोस्ट 10 साल की है, मतलब 10 साल नहीं, 9 साल की है, सॉरी 9 साल की है। 31 to 40 के बीच में इनका भाग्योदय है, काफ़ी अच्छा कमाएंगे। अब ये और ये मिला के मैंने इसका प्रेडिक्शन किया है। यदि इनका पिक्चर सही नहीं होता तो मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता।
तो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिए हैं और इन्होंने कबूल किया है मेरा प्रेडिक्शन सही है। ये कौन सा प्रेडिक्शन, ये 25 साल उम्र है इनकी, तो मैंने इनको एक प्रेडिक्शन किया था और एग्जैक्ट सटीक निकला वो प्रेडिक्शन। वो था, मैंने इनका ये जो फॉर्मेशन है और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये जो लाइन है और ये जो रेखा यहाँ आके सर्कल करके जा रही है, मैंने इनको बोला था कि आपके लाइफ में प्रेम प्रसंग हुआ है। मतलब मैंने इनको बोला था कि 18-19 के बीच में और 23.5 टू 24.5 के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है इससे संबंधित। उन्होंने कबूल किया। तो जब उन्होंने ये कहा यस, तब मैंने ये प्रेडिक्शन, तो ये हाथ को मैंने कंफर्म किया कि चलो इनका पिक्चर क्वालिटी और जो फॉर्मेट सही है, अब इस हाथ को एनालिसिस किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, 31 to 40, इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेशंस आपको दिखाई है इस पे भी आप ध्यान केंद्रित करें। तो ये और यहाँ से ये, सो 31 to 40 ये इनका जो लाइफ का जो पीरियड है, इसमें इनको अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। राइट, अब चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे ही ये 44 पे पहुंचेंगे, तब ये तिल एक्टिवेट होगा। ये तिल होगा एक्टिवेट 44 पे। 43.5 से आपको थोड़ा 6 महीने पहले से आपको लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो 44 से शुरू होगा। 44 से लेकर ये 47.5 तक इसका खतरनाक इम्पैक्ट है। अब इस तिल को मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम रिसर्चर हैं, हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम किया है। अब देख सकते हैं इस तिल पे एक रेखा जॉइन हो रही है या फिर इस तिल से निकल रही है, लेकिन ये रेखा है जो निकल रही है, ये एक द्वीप बनाकर शुक्र की तरफ, इसका जो दृष्टि है शुक्र की तरफ है, शुक्र की तरफ है। अब कोई भी तिल यदि केवल तिल हो तो ये उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन इस तिल से यदि कोई रेखा जुड़ जाए और उस रेखा पे कोई द्वीप हो और उस रेखा की दृष्टि किसी पर्वत पर हो, ठीक से ध्यान से सुनिए, यदि तिल हो, केवल तिल होने से कुछ नहीं होता। बहुत बार मैंने देखा है केवल तिल होने से एक आंशिक प्रभाव पड़ता है, परंतु उस तिल से निकलने वाली, उस तिल पे आके रुकने वाली रेखा और उस रेखा पे यदि द्वीप हो तो ये गंधक का स्रोत बन जाता है। और ये यदि दृष्टि किसी पर्वत, किसी और भाग्य रेखा पर जाके जुड़ जाए, मिल जाए, उसको क्रॉस करें, तब आप 200% लिख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मान सम्मान में बहुत बड़ी हानि, या फिर कुछ ना कुछ जो बोलना नहीं चाहिए, कारावास या ऐसे भी काफ़ी सारी जो है वो होने की संभावनाएं हैं। हालांकि ये काफ़ी यंग है तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया जो मैंने बोला कि 45, 44 और 47 के बीच में ध्यान दे, इन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तो होता है ना, जब व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई आप ध्यान दो, तो वही चीज़ वो ध्यान नहीं देता जो उसको बोला गया है, तो इसी को तो प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे ये जो एनालिसिस है ये ज़रूरी है सीखना, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और रेखा जो है, जो ऑफ कोर्स मैंने आपको ये जो बोली है यहाँ पे, ये रेखा, ये जो है ये क्या है, देखिए चंद्र जो है ना, चंद्र, हम इसे चंद्र को इस तरह नाड़ी में इस तरह दिखाते हैं चंद्र को। चंद्र के ऊपर कुज का प्रभाव तो है ही, साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, अब नाड़ी का रेखा देखिए, इसकी नाड़ी का रेखा यहाँ आके रुक रही है सारी और इसके ऊपर रुक रही है, यहाँ से इसको अलाउ ही नहीं कर रही है आगे जाने के लिए। तो ऐसे समय आप ऐसे जो फॉर्मेशन है उसको केतु का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, केतु के साथ। तो ये तीनों ग्रहों का जो मिश्रण है ये यहाँ पे दिख रहा है नाड़ी का रेखा को, यदि हम विश्लेषण डीप में करें तो यहाँ पे चंद्र, केतु और कुज, ये भी अच्छा नहीं। ये माइंड को जो है, मन को
भ्रमित करने में कारगर सिद्ध होगा। ये बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है यदि इसको ठीक से इन्होंने मेडिटेशन अथवा योग अभ्यास अथवा किसी गुरु के आशीर्वाद या फिर मार्गदर्शन में यदि ये ना रहे तो ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे। लेकिन इससे भी एक अलग फॉर्मेशन जो मैंने बहुत कम हाथों में देखी है, इसलिए ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये लाइन। अब ये लाइन आपको दिखने में तो यहाँ पे रुकी हुई दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा और डीप में जाइए, देखिए, ये देखिए, ये यहाँ आके मिल रही है। इसलिए मैंने बोला पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखिए, ये मंगल क्षेत्र से उठकर सूर्य क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा तो यहाँ आके ख़त्म। भाग्य रेखा से एक जो लाइन है, ये यहाँ पे, इसको हम शाखा बोलते हैं, इस रेखा की ओर दृष्टि दे रही है, इस रेखा को दृष्टि दे रही है कि नहीं, देख लीजिए ठीक से। और यहाँ से एक और ब्रांच निकल के सूर्य पे जाके फिर ये ट्रायंगल बना रही है। ये अच्छा है, ये अच्छा योग है। परंतु ये जो रेखा है, ये अचानक आकस्मिक जो धन लाभ या कुछ ना कुछ लाभ को दिखा रही है, परंतु इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। तो इससे हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो अचानक धन लाभ तो होगा या फिर कुछ ना कुछ लाभ होगा, परंतु उसका जो उपभोग है वो इतनी जल्दी वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है भाई। इतनी जल्दी आपको खाने नहीं देगा। तिजोरी में वो भर तो देगा, लेकिन तिजोरी की चाबी गुम कर देगा। आप समझ गए मेरी बात? तो इस तरह है, तिजोरी में भर तो देगा, लेकिन तिजोरी की चाबी कहीं ना कहीं गड़बड़ करके रख देगा, कहीं ना कहीं छुपा के रख देगा, या फिर तिजोरी की चाबी कुछ ना कुछ तरीके से आपको लेट मिलेगी। ठीक। एक और चीज़ हो सकती है कि क्योंकि शनि कर्मकारक है, नाड़ी में कर्मकारक है, तो ये जो अचानक धन लाभ है या लाभ है, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ विरासत मिल सकती है, या फिर किसी का साथ मिल सकता है, जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो, कुछ भी हो सकता है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ शनि की दृष्टि होने के कारण, ये कर्म कारक होने के कारण जो लाभ आपको यहाँ इस वजह से मिल रहा है, वो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करने की संभावना है। ये एक और प्रेडिक्शन हो सकती है। लेकिन जिस तरह से शनि रेखा जा रही है और जिस तरह से शनि रेखा का जो क्या उसको बोलते हैं, क्वालिटी है शनि रेखा की, उससे तो मुझे देखिए, यहाँ पे क्वालिटी ठीक है, परंतु शनि का उद्गम स्थान अच्छा नहीं। शनि का उद्गम देखना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि शनि स्ट्रांग है, हो गया सब कुछ, बहुत डीप में देखना पड़ता है। शनि का उद्गम स्थान तो सही नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी नाड़ी का रेखाएं स्प्रेड हो चुकी हैं यहाँ पे। ये अच्छा नहीं। तो इससे शनि क्षीण हो जाता है, क्षति क्षीण हो जाती है शनि की। तो ये था नाड़ी के हिसाब से, मैंने कुछ ना कुछ आपको शायद से सीखने को मिला है। और ऐसे और वीडियोस भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है आपको इससे लाभ हो और आप सीखें। क्वालिटी ऑफ पिक्चर पे ध्यान दें, सीधी होनी चाहिए पिक्चर। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें, अभी और बहुत सारा डीप एनालिसिस बाकी है, लेकिन इतना तो मैं कर नहीं सकता एक वीडियो में। लेकिन जो मैंने किया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर की है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और वीडियोस में थोड़े थोड़े अंतराल में अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।